रुक कर लेते हैं। गुरुग्राम में फिर उभर कर सामने आई बीजेपी की गुटबाजी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने राव इंद्रजीत ने उठाए गंभीर सवाल। राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका दिवस में राव इंद्रजीत को नहीं मिला था निमंत्रण। खुले मंच से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने जताई नाराजगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मंच से सवाल पूछा। स्थानीय सांसद को क्या कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं दिया जाता? क्या करनाल से कार्यक्रम होता तो मनोहर लाल को नहीं बुलाया जाता? हरियाणा की जनता ने पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाया था। आप नहीं होते तो मुझे इस कार्यक्रम में बोलने भी नहीं दिया जाता। राव इंद्रजीत कहते नजर आए, पार्टी का प्रोग्राम नहीं होता तो मुझे बुलाया भी नहीं जाता। तो गुरुग्राम में फिर उभर कर सामने आई है बीजेपी की गुटबाजी। आपने देखा किस तरीके से खुले मंच से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने नाराजगी जाहिर की। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मंच से सवाल पूछा। स्थानीय सांसद को क्या कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं दिया जाता? सीधे तौर पर वो सवाल पूछते हुए नजर आए। और क्या करनाल से कार्यक्रम होता तो मनोहर लाल को नहीं बुलाया जाता? राव इंद्रजीत कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने नाराजगी जताई है। यह भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ पंजाबियत के ऊपर या सिर्फ इसको राजनीतिक तौर के ऊपर लेने के लिए आप लोगों को, खास तौर पे जो ये कार्यकर्ता के आयोजित करने वाले लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि सिर्फ पंजाबी नाम के ऊपर अगर कोई इलेक्शन लगता है, मदान इंडिपेंडेंटली 48,000 वोट ले गया लेकिन जीता नहीं। आज के दिन हरियाणा के अंदर, खासतौर पे गुड़गांव के अंदर 36 कॉर्पोरेटर्स हैं। 36 कितने पंजाबी हैं? 2। आज गुड़गांव के अंदर आप बुलाएं और गुड़गांव के लोकल वादियों को महत्व बनाते हैं जिन लोगों ने हमारा एक चीफ मिनिस्टर बनाया है, मेयर, डिप्टी मेयर बनाया, बतौरा बैठा होगा यहां पे कहीं पे। लेकिन आप लोगों ने तो इस तरह से कर लिया जैसे कि आप की हाब हैं, हमारा कोई योगदान नहीं। 2 चीफ बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया, यहाँ के एमएलए गुड़गांव के अंदर बना दिया। तो भाइयों, मेरा आपसे कहना है कि आप लोग भाजपा पार्टी के साथ रहो, जो आपके माध्यम से ये राजनीति, ये कुट्टा खींचने वाले जनरल साहब आगे, ये जनरल साहब ये पहले ही नहीं बुलाते मेरे को, ये इतना ही बुला दिया, वही गनीमत है। और इस चीज के लिए निबिन साहब आपका धन्यवाद करता हूं और हमारी मैडम का धन्यवाद करता हूं कि पार्टी का प्रोग्राम नहीं होता तो ना मेरे को बुलाया जाता, और जिस तरह से मेरा नाम भी नहीं था इसके अंदर भाषणबाजी के अंदर, तो मेरे को बोलने भी नहीं। यह भी कहना, प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपने देखा कि किस तरीके से मंत्री राव इंद्रजीत ने मंच से ये सवाल उठाए हैं कि अगर आज जो कार्यक्रम हुआ वहां पर उनको नहीं बुलाया गया। एक बार फिर से नाराजगी जाहिर करते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कहिए रामराजी जी। हेलो सर, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है जी। सर, आपने सुना कि राव इंद्रजीत ने किस तरीके से नाराजगी जाहिर की है। खुले मंच से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे से कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, भाषण तक में मेरा नाम नहीं था। अब इतनी बड़ी नाराजगी उनकी तरफ से जताई गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये किन्होंने की है जी? सर, राव इंद्रजीत का मैं जिक्र कर रही हूँ। अच्छा, मैं वहाँ था नहीं, इसलिए जब मैंने इस तथ्य के बारे में मेरे को पता नहीं, मैं वहाँ विराजमान नहीं था, इसलिए मैं पहले पता करूंगा फिर मैं कोई जवाब दे पाऊंगा। सर, आपको नहीं मालूम इसके बारे में? ना, मेरे को पता नहीं, मैं था नहीं वहाँ पे, आज मैं कार्यक्रम में उपस्थित नहीं था। ठीक है सर, आप नहीं थे, मैं आपको बता देती हूँ। गुरुग्राम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो कार्यक्रम रखा गया था, वहां पर मंत्री राव इंद्रजीत पहुंचे थे और वहां पर मंच से उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और सीधे ही उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनसे ही सवाल पूछ लिया कि मुझे इस कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए हैं। देखो, राव इंद्रजीत जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, कई बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। अगर उनमें कोई नाराजगी है उनसे बात करी जाएगी। और आयोजक उन्होंने क्यों नहीं बुलाया, ये तो देखो आयोजन था,
भाई आयुक्तों ने क्यों नहीं बुलाया, तो ये मामला पार्टी देखेगी और इसके बारे में पार्टी विचार करेगी, मैं नाराजगी दूर कर दी जाएगी, क्योंकि वो हमारे बड़े नेता हैं। अगर उन्होंने नाराजगी करी है, दिखाई है, लेकिन वो नाराज नहीं है, बड़े समर्पित सिपाही है, बहुत सीनियर मोस्ट नेता हमारी पार्टी के जी। सर नाराज नहीं है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है, तो अब मुझे तो एक एक करके चीजें ही आपको बतानी पड़ रही है। जब मंच से वो बोल रहे थे तो उसके बाद काफी लंबा भाषण उन्होंने दिया, उसके बाद उनका कुर्ता खींच के कहा गया कि आप थोड़ा सा इधर आइए। स्टेज पर उन्होंने ये वाली बात भी बोली है कि देखिए मुझे अब यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। अब आप सोचिए। पता करेंगे उसका, पता करेंगे उसका जी। ठीक है, आप पता करेंगे। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। सुखबीर तंवर भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सर आपने देखा किस तरीके से राव इंद्रजीत की नाराजगी एक बार फिर से जाहिर होती हुई नजर आई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार उनके इस तरीके के बयान सामने आते हैं। और आज तो देखिए खुले मंच से उन्होंने ये कह दिया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सवाल पूछ लिया कि मुझे इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, भाषण तक में मेरा नाम नहीं है। देखिए चविष्का जी, भारतीय जनता पार्टी में समन्वय, सम्मान और प्रोटोकॉल लगभग समाप्त रहा है। 6 बार के स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की निरंतर उपेक्षा एक सोजिश समझी साजिश और षड्यंत्र प्रतीत होता है। और ये उपेक्षा आज की नहीं है, ये उपेक्षा निरंतर जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और साहब निरंतर हो रही है। इसके अलावा रामराजी जी, आपको सुनना है क्या कहा है राव इंद्रजीत सिंह ने? आपको सुनना है तो मैं एक बार सुनवा देती हूँ आपको, पीसीआर को बोल के बताइए। नहीं, आप सुनवाना, बाद में मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि रामराजी जी बार बार कह रहे हैं ना उनको इस मुद्दे के बारे में पता ही नहीं है, वो कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। नहीं पता तो हटा दो इनको, क्या जरूरी है? जब नहीं पता तो क्यों जोड़ा? बताया तो होगा एजेंडा क्या है, पर क्या छोड़ो, अब डिस्टर्ब मत कीजिए। कहिए सुखबीर जी आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के डम्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीधा सवाल पूछना सबसे बड़ा गंभीर विषय है। सांसद निर्वाचित होने के पश्चात कोई भी जनप्रतिनिधि समस्त लोकसभा या विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है, और ये इस प्रकार का निरंतर अपमान और उपेक्षा कहीं ना कहीं अहिरवाल की और जनादेश की उपेक्षा और अपमान का मामला है। राव इंद्रजीत सिंह द्वारा ये पूछा जाना कि क्या ये कार्यक्रम करनाल में होगा, क्या मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब को नहीं बुलाया जा सकता जी? क्या उनकी उपेक्षा हो सकती थी? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंडों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जैसा राव साहब ने कहा, विभाजन विभीषी का दिवस राजनीति का निकृष्टतम राजनीति का उदाहरण है। सवाल ये है कि स्थानीय सांसद की निरंतर उपेक्षा क्यों हो रही है और बार बार उनको निमंत्रण नहीं दिए। यही इसी प्रकार का विषय विगत माह बावड़ में आया था, जब माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक और पूरी रेवाड़ी जिले की पूरी जो संगठन है वो नदारत था। ठीक है, विषय ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी में ना किसी सांसद का, ना किसी विधायक का, ना किसी मंत्री का, ये अपने आप में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी की कोई इज्जत नहीं है। निश्चित तौर पर जिस तरह से 2013 में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडबा जोड़ा, अब ये कुंडबा टूट की कगार पे। और अगर इसी प्रकार से इनका अपमान और उपेक्षा चलती रही तो मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कितने टुकड़े होंगे। उसके आगे में डॉक्टर तो बिल्कुल देखिए, राव इंद्रजीत ने जो भी सवाल मंच से उठाए हैं, अब देखना होगा आगे कि किस तरीके से अब राजनीतिक सियासत और भी ज्यादा बढ़ती नजर आती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो
तो देखिए, गुरुग्राम में फिर से उभर कर सामने आई है बीजेपी की गुटबाजी। मंत्री राव इंद्रजीत ने नाराजगी जाहिर की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मंच से सवाल पूछा। स्थानीय सांसद को क्या कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं दिया जाता? क्या करनाल से कार्यक्रम होता तो मनोहर लाल को नहीं बुलाया जाता?